आज से कुछ दिन पूर्व सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति को मारपीट करते हुए देखे जा सकते हैं। दरअसल ये मामला है फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र का। मक्खनपुर के बाईपास पर अभय आस्था हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर है, जिसके मालिक हैं डॉक्टर मनीराम राजपूत। डॉक्टर मनीराम राजपूत ने शिकोहाबाद के स्टेशन रोड पर नेहा गेस्ट हाउस के पास करीब 35,000 वर्ग फुट जमीन अनिल माथुर से ली थी, जिसमें प्लाटिंग होनी थी और यह भी तय हुआ था कि जो भी मुनाफा होगा वो आधा आधा होगा। समय गुजरता गया। इसके बाद अनिल माथुर ने एक प्लॉट 19 दिसंबर 2019 को निर्भय की पत्नी नीरू यादव के नाम बेनामा कर दिया, जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए है। उसके बाद एक प्लॉट का बेनामा राकेश की पत्नी रागिनी यादव के नाम 6 जनवरी 2021 को कर दिया, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। कुल मिलाकर करीब आधा दर्जन लोगों के नाम बेनामा कर दिए गए, लेकिन डॉक्टर मनीराम को जो हिस्सा देना था वो हिस्सा अनिल माथुर ने नहीं दिया। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बन गई। मामला बढ़ता देख शिकोहाबाद के कुछ जिम्मेदार लोगों ने दोनों लोगों की पंचायत कराई। पंचायत में तय हुआ था कि मनीराम का जो हिस्सा है वो अनिल माथुर द्वारा 31 मार्च तक दे दिया जाएगा। उसके बाद ये सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गए। जब इस संबंध में डॉक्टर मनीराम से बात की गई तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक पे, आपके यहाँ हॉस्पिटल में कुछ मारपीट की घटना सामने आई थी। पूरा मामला क्या था? मारपीट की नौबत कहाँ से आई? सर, मैं डॉक्टर मनीराम, बिल्टीगढ़ चौराहा मक्खनपुर अभय आस्था हॉस्पिटल का संचालक हूँ। ये मारपीट नहीं हुई थी। ये लोग मेरा जो है अपहरण करने और जान से मारने के लिए मेरे पास आए थे, क्योंकि अनिल माथुर जो मेला वाले बाग में इनका गेस्ट हाउस है। कहाँ? ये नेहा गेस्ट हाउस के नाम से इनका मेला वाले बाग में वो है रेस्टोरेंट, शिकोहाबाद में। और ये स्टेट बैंक के पास में इनका निवास है। इनका बेटा सारस्वत और अर्जुन सिंह ड्राइवर और एक अन्य उसमें गाड़ी में, मतलब 4 लोग थे, जो कि सारस्वत अनिल, जो इनका अनिल माथुर का जो बेटा है, उस गाड़ी में बैठा रहा। 3 लोग गाड़ी में उतरने के बाद मेरे को घेर के और गाड़ी में डाल के ले जाने वाले थे। मैं अपने उस चैम्बर के लिए भागा। चैम्बर में आके मेरा गला दबा के और मेरे को जान से मारने के लिए ये, मतलब नियत से मेरे चैम्बर में घुले। तब तक मेरा स्टाफ आ गया। स्टाफ ने मुझे बचाया। ये लोग भाग गए, क्योंकि अनिल माथुर पर मेरा लगभग वो पैसे का गणना अगर किया जाए, मेरी डायरी में सब मेंटेन है और इन पर मेरा काफ़ी पैसा है। और ये मेरे को दबाव बना रहे हैं कि किसी तरीके से इनको पैसा ना देना पड़े। इन्होंने कुछ पैसा मुझे दे दिया था। किस बात का पैसा? वो पैसा दे दिया था, इनके प्लॉट मैंने लिए थे। 35,000 फुट जगह इनके मेला वाले बाग में मैंने ली थी, जिसका मैंने एडवांस दे दिया था। और इन्होंने ये कहा कि जो फ़ायदा होगा उसमें से आधा आपको मिलेगा, आधा हम लेंगे। 400 रुपये फुट की जगह मैंने ली थी, इन्होंने 1100 रुपये फुट में जगह को बेचा। तो हुआ ये कि मैंने 35,000 फुट जगह जो ली, उसमें 350 रुपये फुट का पैसा मेरा इनके पास था। जब मुझे कुछ दिनों में ये मालूम पड़ा कि ये प्लॉट बेच रहे हैं, तो इन्होंने कुछ बेनामा भी कर दिए। जब बेनामा कर दिए, जब मैंने जांच की तो उन लोगों ने बताया कि ये इसने मेरे लिए, जिन लोगों के नाम मालूम नहीं है, कि उन लोगों के नाम में बेनामा कर दिया अनिल माथुर ने और उनके बेटे ने। जब कर दिया तो मैंने फिर तगादा ज़्यादा शुरू कर दिया कि आपने तो प्लॉट भी बेच दिया, मेरे को पैसा दो। जब मैंने ज़्यादा तगादा शुरू किया तो इन्होंने ये कहा अपने गेस्ट हाउस में कि हम चलो 2-4 दिन में इंतज़ाम करके आपको पैसा दे देते हैं। तो मैं तो इसलिए उनके यहाँ गया कि ये मेरे को पैसा देने आए हैं। पैसा न देने के चक्कर में इन्होंने मेरे को अपने रास्ते से हटाने के लिए, मतलब मेरे को जान से मारने के लिए ये लोग मेरा अपहरण करने आए थे। और मैंने अपने थाना मक्खनपुर में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होने दे रहे थे। और जिन धाराओं में रिपोर्ट होनी चाहिए अपहरण और उसकी क्या नाम जान से मारने के लिए, वो उन धाराओं में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई है। और प्रशासन का ध्यान
बटाने के लिए, प्रशासन को भ्रमित करने के लिए ये जो है प्रेस वार्ताएं कर रहा है। और 420 के इस पर थाना शुकाबाद में 3 मुकदमे हैं और प्रशासन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जो है प्रशासन को भ्रमित करके अपने को बचाना चाह रहा है। ये बहुत ही बड़ा भूमाफिया है और सब लोगों के एक विधायक जी हैं जिनके काफ़ी रुपए हैं, उनको भी ये भ्रमित करके अभी बचा हुआ फिर रहा है, क्योंकि अभी कोविड का समय चल रहा है और चुनाव का दौर है, इसलिए अभी कोई कुछ कह नहीं रहा है। मैं भी जो है अभी शासन और प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मैं भी दूरी बनाए हुए हूँ, क्योंकि ये मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा है और काफ़ी लोगों से और अन्य लोगों से मेरे पर प्रेशर करवा रहा है कि कंप्रोमाइज़ कर लो, बैठ के बात कर लो। बैठ के क्या बात कर लें, ये मेरे को ही दोषी बना रहा है। पैसा मेरा और ये खुद कह रहा है कि मेरे पे पैसा है। अब ऐसे लोगों से कैसे बात की जा सकती है। 2 लोग और भी मेरे को कल हम एसएसपी साहब 15/4/2021 को हम एसएसपी साहब से मिले, तो वहाँ हमें 3 पीड़ित लोग और मिले जो अनिल माथुर से पीड़ित थे, जिनके मुकदमे 420 में हैं और उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा भी कराया, लेकिन उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो मेरे शासन से, प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है, ऐसे भूमाफिया, ऐसे गुंडों को जेल के सलाखों के अंदर होना चाहिए। हालांकि इससे एक दिन पूर्व अनिल माथुर ने अपने गेस्ट हाउस बुलाकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा था कि पैसे देने के लिए डॉक्टर मनीराम ने उन्हें अपने क्लिनिक पर बुलाया था। हमारा मामला ये था कि हमारा पैसा बहुत मनीराम जी के पास पहुंच गया है, जो हमें ज़मीन दिलाना चाह रहे थे और देना चाह रहे थे, परंतु वो फ्रॉड जगह थी, उसमें उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जब हमें ये बात पता लगी तो हम अपना पैसा वापस लेने गए। इस बीच में उन्होंने हमारा सर्वे भी करा दिया, परंतु वो जगह उनकी नहीं थी। उन्होंने हमें चारों तरफ से प्रेशराइज़ कराया कि वो पैसा हम वापस ना लें। उनके पॉलिटिकल लोगों से, विधायकों से, अन्य क्षेत्रों में उनका संबंध है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आप अपना पैसा ले जाइए, इसलिए मैं वहाँ गया। उन्होंने वहाँ सब पहले से ही प्लान कर रखा था, जिससे मुझे प्रताड़ित करना चाह रहे थे और उसी कहासुनी हो गई और उस कहासुनी में उनके कम से कम 10-12 लोग उनके साथ पहले से ही थे, जो इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने अपनी भी तहरीर थाने में दी है, परंतु चूँकि वो आज के ज़माने में पॉलिटिकली विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी एक्टिव हैं, तो मेरी तहरीर पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब जरा इन सीसीटीवी फुटेज पर भी नज़र डाल लीजिए, जिससे ये साफ हो जाएगा कि मारपीट की शुरुआत किसने की थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मारपीट की शुरुआत अनिल माथुर ने ही की थी। मारपीट से बचने के लिए मनीराम अपनी ऑफिस में घुसे तो उनके साथ वहां पर भी मारपीट की गई। हालांकि डॉक्टर मनीराम की तरफ से थाना मक्खनपुर में अनिल माथुर, उनके बेटे सारस्वत माथुर, ड्राइवर अर्जुन और एक अन्य के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 452 में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिर हकीकत क्या है और क्यों मारपीट की गई। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए।